मार डालेंगी ये बंद पैकेट की चीजें, 2 पल का मजा और जिंदगी भर की सजा। दोस्तों, क्या आपको पता है जिस मैगी को आप बड़े मजे लेकर खाते हो उसमें किस जानवर की चर्बी को मिलाया जाता है? और फैक्ट्री में गुटखा बनाते टाइम गुटखे में कांच के पाउडर को भी मिलाया जाता है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें फैक्ट्री में कैसे और क्या क्या मिलाकर बनाई जाती है ये सब दिखाने वाले हैं। तो फैक्ट्री में चलने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। जीन्स मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं जीन्स फैक्ट्री में कैसे बनती है। दोस्तों, जीन्स बनाने के लिए सबसे पहले खेतों से कपास को निकाला जाता है। इसके लिए अलग अलग तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन ऑटोमेटिकली कपास के पौधे से कपास को निकालकर उसके बड़े बड़े बंडल बना देती है, जिसके बाद इन सभी बंडलों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां पर सबसे पहले तो कपास की अच्छी तरह से सफाई की जाती है और उसमें से बीजों को भी रिमूव कर दिया जाता है। कपास के बीजों से तरह तरह के तेल बनाए जाते हैं। सफाई की प्रोसेस में कपास में जितनी भी गंदगी होती है उसे पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है और अब सिर्फ बचती है रुई। इस रुई को फैक्ट्री में अलग अलग तरह के प्रोसेस से गुजारा जाता है और जब सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो फिर इस रुई के मोटे मोटे धागे बनाए जाते हैं। जब कपास के मोटे धागे बन जाते हैं तो इन्हें फोल्ड करके आगे भेज दिया जाता है, जहां इन मोटे मोटे धागों को पतला किया जाता है। अब ये धागे बहुत ही ज्यादा पतले हो चुके हैं। इन पतले पतले धागों से ही कपड़ों को बनाया जाता है। इन मशीनों में केवल धागे को लगाया जाता है और अच्छी तरह से फिट कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीनें खुद ब खुद काम शुरू कर देती हैं और धागे से कपड़ा बनाने लगती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से मशीन स्पीड के साथ धागे से कपड़े को बना रही है। और फिर जब कॉटन का कपड़ा तैयार हो जाता है तो फिर जीन्स को जिस कलर का भी बनाना होता है उसी कलर की डाई में इस कॉटन कपड़े को डालकर रंग दे दिया जाता है। यहाँ पर कपड़े को नीला कलर दिया जा रहा है। फिर कॉटन कपड़े को मजबूती देने के लिए बड़ी सफाई के साथ बुना जाता है। इस तरीके से जीन्स का कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है। अब काम शुरू होता है कपड़े को काटकर सिलाई करने का। फिर जीन्स के ऊपर आगे पीछे अलग अलग कलर की डिजाइन इस तरीके से डाली जाती है। इस तरीके से जीन्स को रेडी करके मार्केट में भेज दिया जाता है। गुटखा मेकिंग प्रोसेस। शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत की लगभग 30% आबादी गुटखा खाने की शौकीन है और लोगों द्वारा हर दिन लाखों करोड़ों रुपए का गुटखा खाकर थूक भी दिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आखिर कैसे बनाया जाता है इस जहर को। इसे बनाने के लिए लगने वाली सबसे अहम चीज है बीटल नट। आम भाषा में इसे सुपारी भी कहा जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ों पर लगी सुपारी को तोड़ा जाता है। इसके बाद कुछ इस तरह से टहनी को पटक पटक कर सुपारी को अलग कर लिया जाता है। सुपारी को अलग करने के बाद कुछ दिन इन्हें धूप में सुखाया जाता है। जब ये अच्छी तरह से सूख जाता है तब इन्हें छीलकर उनमें से उनके बीज को निकाला जाता है और फिर इन बीजों को लाल रंग वाले केमिकल में उबाला जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी कोई तंबाकू खाए तो उसका मुंह तंबाकू के रंग से लाल हो जाए। लेकिन उससे उबालने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि सुपारी के जो छिलके निकलते हैं उन्हीं को जलाकर इन भट्टियों को तपाया जाता है, ताकि उनमें एक अलग फ्लेवर आ जाए। और जब सुपारी सही तरह से उबल जाती है तो इस सुपारी को कुछ दिन ऐसे ही सूखने के लिए रखना होता है। इसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और फिर इसमें कत्था, चूना और बाकी सारी सामग्री भी मिलाई जाती है और सबसे अंत में इसमें कांच का पाउडर मिलाया जाता है, जिसके कारण गुटखे को खाने पर मुंह में छोटी छोटी खरोंचें आ जाती है। और जब गुटखे का निकोटीन इस खरोंच पर लगता है तो व्यक्ति को नशा होने लगता है और सुपारी द्वारा खरोंचा हुआ भाग धीरे धीरे कठोर होने लगता है, जिस कारण व्यक्ति का मुंह कम खुलने लगता है, क्योंकि मुंह के मसल्स कठोर होने के कारण तनाव कम होने लगते हैं। अब बारी आती है इसमें मिलाए जाने वाले तंबाकू की। तो तंबाकू बनाने के लिए नर्सरी में इसके पौधे कुछ इस तरह से लगाए जाते हैं और नर्सरी में जब ये तंबाकू के पौधे तैयार हो जाते हैं तो इन्हें एक एक करके जमीन में रूप आ जाता है और जब ये एक लेवल तक बड़े हो जाते हैं तो इन्हें बेहद सावधानी के साथ हाथों से तोड़ लिया जाता है। इसके बाद इन पत्तों को प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाया जाता है,
जहां पर इन्हें कुछ इस तरह से सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन पत्तों के सूख जाने के बाद एक मशीन के जरिए इन पत्तों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। इन पत्तों का पाउडर बनाने के बाद इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, चूना और निकोटीन मिला दिया जाता है। अब बारी आती है इनके पैकिंग की, तो कुछ इस तरह से इन्हें पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। मैगी मेकिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं उस मैगी की जिसे शायद ही किसी ने ना खाया हो। दोस्तों, आपके पसंदीदा जहर 2 मिनट मेड इंस्टेंट नूडल्स को फैक्ट्री में बनाने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले देश के किसानों से उच्चतम क्वालिटी के गेहूं खरीदकर फैक्ट्री में ले जाए जाते हैं, जहां पर गेहूं की क्वालिटी चेक की जाती है। अगर गेहूं की क्वालिटी अच्छी होती है तो उसे बड़ी बड़ी चक्कियों में पीसने के लिए भेज दिया जाता है, जहां गेहूं से आटा तैयार करने के बाद इस आटे का क्वालिटी टेस्ट होता है। इसके बाद आटे को बड़े बड़े ड्रम्स में डाल दिया जाता है और इसमें हाफ पार्ट मैदा का मिलाकर मशीनों की मदद से जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर एक डो तैयार किया जाता है। इस सारे प्रोसेस को पूरा करने के लिए साफ सुथरी मशीनों का इस्तेमाल होता है, जिन्हें वर्कर ऑपरेट करते हैं। जब आटा गूंथ कर तैयार हो जाता है तो आगे के प्रोसेस में इनको कटिंग मशीन में डालकर लंबी लंबी सपाट पट्टियों की शेप में काट लिया जाता है। इस कटिंग मशीन से ही नूडल्स का जिगजैग शेप देने वाली मशीन भी जुड़ी होती है, ताकि पट्टियों की शेप में कटने के बाद ये डायरेक्ट नूडल्स की शेप वाली मशीन में जा सके। जिगजैग कटिंग मशीन में एंटर करते ही ये नूडल्स की शेप ले लेती है, जिसके बाद इन्हें चौकोर आकार में कट करके अलग कर लेते हैं। मैगी नूडल्स तैयार होने के बाद अब बारी आती है इनके ड्राई होने की, जिसके लिए इन चौकोर शेप में बने नूडल्स को ड्राइंग मशीन के जरिए सुखाया जाता है और आगे पैकिंग मशीन में पैक होने के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब आप ये तो जान गए होंगे कि मैगी बनाई कैसे जाती है, लेकिन मैगी अपने मैजिक मसाले के बिना तो अधूरी है। इसलिए चलिए ये भी जानते हैं कि फैक्ट्री में टेस्ट मेकर मैगी मसाले को किस तरह से बनाते हैं और कौन से खुफिया इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके उसे इतना शानदार टेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों, बाजार से मैगी खरीदने पर उसके अंदर मौजूद छोटे से पैकेट में जो मैजिक भरा होता है, उसे तैयार करने के लिए 13 सीक्रेट मसालों का इस्तेमाल होता है। इसके लिए आंध्र प्रदेश से सूखी लाल मिर्च, राजस्थान से सूखा धनिया और नेपाल से स्पेशल चटक हल्दी को मंगाया जाता है। इनके अलावा कंपनी कई और सीक्रेट मसालों का इस्तेमाल भी करते हैं, जिन्हें साफ तौर पर दुनिया को नहीं बताया जाता, ताकि कोई मैगी के इस टेस्ट की कॉपी ना कर ले। लेकिन मैगी मसाले में इस्तेमाल होने वाले सभी इंग्रेडिएंट को सबसे पहले टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और पास होने के बाद इन्हें एक बड़ी मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से 2 घंटे तक मिलाया जाता है। इसके बाद इन्हें हीटिंग प्रोसेस में हीट देकर रोस्ट किया जाता है और 2 घंटे तक मसाले को रोस्ट करने के बाद अलग अलग तरह के टेस्ट के लिए भेजा जाता है और सभी तरह की टेस्टिंग में पास होने के बाद ही इन्हें पैक करके मैगी के पैकेट के अंदर डालकर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। पेपर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सदियों से इस्तेमाल हो रहे कागजों को बनाने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पेड़ से कागज बनाने के लिए केवल उन्हीं पेड़ों को काटा जाता है जिन पेड़ों की लकड़ी में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। काटने के बाद उसकी लकड़ी को अलग अलग टुकड़ों में काटकर अलग कर दिया जाता है और फिर इसे पेपर मिल में भेज दिया जाता है। पेपर मिल में जाने के बाद सबसे पहले लकड़ी के टुकड़ों पर से इसकी छाल को अलग किया जाता है और फिर इन टुकड़ों को बहुत ही छोटे छोटे आकार के साइज में काट दिया जाता है। लेकिन इस समय इन टुकड़ों में सेलुलोज के अलावा लिग्निन, खनिज लवण जैसे पदार्थ भी मौजूद होते हैं। इसीलिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक डाइजेस्टर चैम्बर में भेजा जाता है, जहां लकड़ी के टुकड़ों में एक एसिड सोल्यूशन को मिलाया जाता है और सेलुलोज में से लिग्निन सहित इन सभी पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। अब आगे की प्रक्रिया के लिए लकड़ी के टुकड़ों वाली पेस्ट में ब्लीच डालकर सबसे पहले उन्हें नरम बनाया जाता है। नरम बनाने के बाद इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स किया जाता है और लकड़ी के टुकड़ों को पतला बनाने के लिए इसमें पानी डालकर प्रोसेसर में घुमाया जाता है। अब ये लकड़ी के टुकड़े एक पल्प की तरह बन जाते हैं और इसी पल्प की मदद से पेपर तैयार किया जाता है। पेपर बनाने के लिए इस बने हुए पल्प को पेपर मशीन के अंदर से गुजारा जाता है। पेपर मशीन के जरिए वुडन पल्प कागज का रूप ले लेता है और लंबी लंबी परतों के रूप में ये पेपर बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसे हीटिंग प्रोसेस के जरिए सुखाया जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और जरूरत के हिसाब से अलग अलग शेप देकर कॉपी, किताब और न्यूज़पेपर जैसी चीज बनाकर दुकानों और घरों तक भेजा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।